कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LKO टेक्निकल मैथ्स में। और आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, वो है मैटर। और मैटर कौन सा है, आप गलतफहमी में ना रहना कि जो बाहर मार झगड़े होते हैं वो वाला मैटर नहीं, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का मैटर पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस कन्फ्यूजन में कोई नहीं रहेगा कौन से मैटर की बात कर रहे हैं। एक लड़के से हमने पूछा कि मैटर क्या होता है, तो वो कह रहा है वो बाहर जो मारपीट करते हो मैटर होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग केमिस्ट्री का मैटर पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे हम। देखिए मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनीथिंग मीन्स कोई भी वस्तु, विच हैव मास जिसके पास क्या हो, मास हो, मास मीन्स द्रव्यमान, एंड ऑक्यूपाई स्पेस और जो स्थान भी घेरता हो उसे क्या बोलेंगे हम, मैटर। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पदार्थ। उसी को इंग्लिश में सब्सटेंस भी बोलते हैं और मैटर भी बोलते हैं। तो क्या आपको प्रॉपर्टी समझ में आई मैटर की, कि जो दो प्रॉपर्टी फॉलो करे, कौन सा, उसके पास मास भी होना चाहिए और कोई स्थान भी घेर रहा हो, तभी वो मैटर कहलाएगा। अगर दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तभी, अगर उसमें से भी एक भी प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है तो मैटर नहीं हो सकता। तो हम लोग आइए जान लेते हैं कि मैटर का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम भी एक मैटर हैं, हम भी स्थान घेर रहे हैं, हमारे पास मास है। या मार्कर लिए, ये भी क्या है, मैटर है। आप वहाँ बैठे हो, आप भी क्या हो, मैटर ही हो। कुछ लोग भारी मैटर होते हैं, कुछ लोग हल्के मैटर होते हैं, तो मैटर सब होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही स्टोन हुआ, मोबाइल हुआ, जो भी आप देख रहे हो पूरे यूनिवर्स में सब के सब क्या कहलाते हैं, मैटर। किसको छोड़ के अब क्या चीज़ें होती हैं जो मैटर नहीं होती, जैसे सन की लाइट या एनर्जी हुई, इलेक्ट्रिसिटी हुई, हमारी फीलिंग हुई, हमारे ड्रीम हुए, हमारी वॉइस हुई, ये सब क्या होते हैं, मैटर नहीं होते हैं। कोई भी लाइट हुआ, आर्टिफिशियल लाइट हुआ, सब के सब क्या होते हैं, मैटर नहीं होते हैं ये सब। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप जानते होंगे कि एक गिलास है उसमें आधा पानी भरा हुआ, तो आप उसको कैसे बोलोगे, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वो गिलास पूरा भरा हुआ है। क्यों, क्योंकि जो एयर होता है वो भी तो मैटर होता है। एयर क्या करता है, स्थान घेरता है। तो आप आधा गिलास तो वाटर से भरा और आधा गिलास एयर से भरा है, तो आप कभी भी ऐसा कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, पूरा गिलास भरा हुआ है, आधा वाटर से और आधा एयर से, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम लोग पढ़ेंगे। मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, अब देखिए स्टेट ऑफ मैटर। मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है ना। तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में अब हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं अब सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए सॉलिड क्या होती है, सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी जो होगी वो इट हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। मतलब जो कोई सॉलिड होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनिट होगा। वॉल्यूम मतलब उसका आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, डिफिनिट होती है। जैसे आप चेयर रख दो कहीं पे तो छोटा बड़ा तो हो नहीं जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम डिफिनिट रहेगा। आप समझ रहे हो, कोई भी चीज़ आप रख दो, ईंट रख दो, पत्थर रख दो, वो हमेशा वहाँ पे फिक्स वही रहेगा जितने वजन का वो है, और उसका शेप भी चेंज नहीं होगा। कुर्सी रख दोगे तो मेज नहीं ना बन जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब सॉलिड के जो शेप होते हैं और वॉल्यूम होते हैं डेफिनिट होते हैं। पहला पॉइंट हम लोग लिक्विड का देख लेते हैं, इट हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है। वाटर आप 1 लीटर रखे हो, 1 लीटर रहेगा वो, किसी बॉटल में 1 लीटर वाटर भर के 1 महीना रख दो तो खत्म हो जाएगा, नहीं ना। तो मतलब उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट, बट नॉट डिफिनिट शेप। लेकिन उसका शेप डिफिनिट नहीं होता। लिक्विड जो होते हैं उसको आप जिसमें डाल दोगे, बॉटल में डाल दोगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे ग्लास का शेप ले लेगा, मतलब जिस शेप में आप चाहो उसमें डाल सकते हो, कोई शेप नहीं होता लिक्विड का। समझ गए पहला पॉइंट।
चलिए गैस का देख लेते हैं। इट हैज नॉट डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। गैस का ना तो उसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है ना ही उसका शेप। मतलब गैस आप कहीं रख दो तो उड़ जाएगा, ठीक है। उसका वॉल्यूम उसको पकड़ के जबरदस्ती कहीं बंद करके रखना पड़ता है। तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो भी नहीं फिक्स होता है, निश्चित नहीं होता, और इसका शेप भी डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि गैस का कोई शेप होता नहीं। आप गुब्बारे में भर दोगे, गुब्बारे का शेप ले लेगा, ट्यूब में भर दोगे, ट्यूब का शेप ले लेगा, कोई शेप उसका डेफिनेट नहीं होता। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, इट हैज नो मोशन। सॉलिड में क्या है, इट हैज नो मोशन, मतलब सॉलिड मोशन नहीं करता खुद से जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे। बात समझ रहे हो ना। नहीं तो अगर आप चेयर पे बैठे रहते, चेयर लेके आपको भाग जाता, समझ रहे हो। अगर उसको मोशन अगर वो करता तो चेयर पे बैठे हुए चेयर लेके आपको रोड पे चला जाता। तो मतलब सॉलिड मोशन नहीं करता। लिक्विड क्या है, इट हैज स्लो मोशन। लिक्विड के पास मोशन तो होता है लेकिन स्लोली स्लोली, धीमे धीमे। मतलब लिक्विड है वो मोशन करेगा, अगर आप गिरा दो लिक्विड को धीरे धीरे, जब तक उसकी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो और तेज जाएगा। ऐसे ही गैस की बात कर लेते हैं हम। इट हैज रैंडम मोशन। गैस के पास क्या होता है, रैंडम मोशन। अगर आप गैस छोड़ दो कहीं पे भी, गैस मतलब लीक हो रहा है तो क्या करेगा, रैंडम मोशन, रैंडमली मोशन करेगा। रैंडम मतलब अनियमित गति, उसकी कोई नियम नहीं होगी चारों तरफ, समझ गए ना। चलिए इसके एग्जाम्पल क्या है, स्टोन, वुड, आयरन, चेयर, लकड़ी, पत्थर, जो भी कह सकते हो सॉलिड के। और लिक्विड के क्या, वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब एटसेट्रा जो भी होते हैं लिक्विड फॉर्म में वो सब लिक्विड है। और गैस क्या होता है, गैस का एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, जो भी कह लो आप, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब क्या होते हैं, ये सब गैस के। अब देखो तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो नहीं होता है, ठीक है ना। या कह सकते हो बहुत ही कम होता है, या कह सकते हो नहीं होता है। मतलब जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। और जो लिक्विड होते हैं उनके मॉलिक्यूल देखिए होते हैं जो, उनके बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। मतलब अंतर अणुक क्या कहते हैं उसको, अंतर अणुक स्थान, ऐसा कुछ कहते हैं। तो जो लिक्विड होते हैं उनके बीच, मॉलिक्यूल के बीच क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। और गैस के बीच और भी ज़्यादा होते हैं। मतलब सबसे कम किस में होते हैं, सॉलिड में। सॉलिड में कह सकते हो नहीं होते हैं, और इसमें सॉलिड से ज़्यादा स्थान होते हैं, इसमें उससे भी ज़्यादा दूर दूर रहते हैं ये लोग। मतलब गैस एक दूसरे से दूर दूर भागना चाहते हैं। तो समझ गए। अब डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी किसकी होगी, सॉलिड की डेंसिटी हाई होगी, लिक्विड की उससे कम होगी, और इसकी और भी कम होती है गैस की। डेंसिटी का मतलब आप समझ रहे होगे घनत्व। जैसे कोई जंगल है उसमें पेड़ों की घनत्व ज़्यादा होगी, और वैसे नॉर्मली जहाँ हम लोग रहते हैं पेड़ का घनत्व कम होता है। तो बात समझ गए ना, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी। ऐसे ही हम अगर बात करें, आपने क्या समझा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस समझ गए, सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में, उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन मतलब एक दूसरे के बीच जो इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच एट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में। सॉलिड वाले एक दूसरे से अट्रैक्ट होके एक साथ रहते हैं, और इसके बीच थोड़ा कम होता है और इसके बीच बहुत कम होता है एट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अब केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हम नेक्स्ट बताएंगे आपको। तो आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं बनाना चाह रहे हैं, इतना आप देखिए। अगर आपको समझ में आया तो आप ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट करके अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइए आप।